देखिए, जो मेरा ऑब्जर्वेशन बता रहा हूँ मैं, कोई बहुत हकीकत मुझे पता है ऐसा नहीं। ये सरकार बुरी तरह डरी हुई है, घिर गई है चारों तरफ से, और इसने अपने जितने मोर्चे हैं सारे खोल दिया है विरोधियों को घेरने के लिए। ये सत्ता के छूटने का डर है, और ऐसी स्थितियां तभी होती हैं जब डर लगता है। आपने देखा कि प्रधानमंत्री ने लोकसभा और राज्यसभा में जब भाषण दिया, आपने कभी पिछले 14 के बाद से 2014 के बाद से प्रधानमंत्री को इतने गुस्से में नहीं देखा होगा, इतनी नाराजगी में नहीं देखा होगा, इस तरह से हमला करते हुए नहीं देखा होगा, व्यक्तिगत स्तर पर उतरकर हमला करते हुए नहीं देखा होगा। 18 जुलाई 2020 को 20 जुलाई 2018 को जब लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर बहस हो रही थी और राहुल गांधी ने बोला, और उसके बाद जाके उनसे गले मिल लिए प्रधानमंत्री से, तो प्रधानमंत्री को समझ में नहीं आया था, वो घबरा गए थे। अब प्रधानमंत्री को राहुल गांधी बिना गले मिले ललकार रहे हैं, और प्रधानमंत्री को और भारतीय जनता पार्टी को समझ में नहीं आ रहा है कि जो आदमी 3 साल पहले गले मिल रहा था, वो आज खड़े होकर ललकार कैसे रहा, और बहुत ही विनम्र भाषा में ललकार रहा। देखिए अमरीश जी, जो मुद्दा इस समय देश के सामने है, और जो अभिषेक मनु सिंघवी ने, जो कांग्रेस के बड़े प्रवक्ता हैं और बड़े वकील भी हैं, उन्होंने उठाया है, और जो देश को विचार करना चाहिए, बहस में आना चाहिए, उन्होंने कहा है कि जो लोकसभा के स्पीकर हैं और जो राज्यसभा के सभापति हैं, उनसे उनकी जो भूमिका है, उसके बारे में जो जानकारी है लोगों को, वो ये कि वो फ्री स्पीच को बचाते हैं, फ्री स्पीच के, जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के रक्षक हैं। पर जो नजर आ रहा है वो विपरीत नजर आ रहा है। उन्होंने ये भी कहा है कि पिछली, जो वेंकैया नायडू थे राज्यसभा के सभापति और सुमित्रा महाजन थी, तब भी स्थितियां बहुत अच्छी तो नहीं थी, पर इतनी खराब नहीं थी। तो संघवी ने आरोप लगाया कि जो भारतीय जनता पार्टी सरकार है, वो धीरे धीरे अधिनायकवाद की तरफ बढ़ रही है, और इसके लिए वो विपक्षियों में खौफ पैदा कर रही है, आतंक पैदा कर रही है, उनको यातना देना चाहती है और उन पर अत्याचार करना चाहती है। यह मामला अब अडानी के शेयर का नहीं रह गया अमरीश जी। अडानी के शेयरों में आज भी 9% की गिरावट हुई है, और जिन जगहों से उन्होंने लोन लिए उसमें ज्यादा अपने शेयर्स प्लेज करना पड़ रहे हैं, बंधक रखना पड़ रहे हैं, उसके कारण ये शेयरों में गिरावट हो रही है। अब तो यह स्थिति है कि अडानी के शेयर जितने गिरते जा रहे हैं, उतने ही प्रधानमंत्री की प्रतिष्ठा और लोकप्रियता भी कम होती जा रही है, और सरकार के पक्ष में कोई खड़ा नजर नहीं आ रहा है, कोई भी पार्टी खड़ी नजर नहीं आ रही। सरकार को सरकार के ही लोग बचा रहे हैं। ये स्थिति पहले नहीं थी, 2 साल 3 साल 4 साल पहले। तो सवाल यह है कि देश के नागरिक जो हैं, हम और आप हैं, वो क्या सरकार के तर्क से सहमत हैं क्या, कि और राहुल गांधी के तर्कों से असहमत हैं क्या? आप बताइए कि राज्यसभा को 1 महीने के लिए स्थगित कर दिया गया है। आप बताइए कि संसद की बैठकें कितनी होती हैं, और आज मतलब राज्यसभा के सभापति बहुत ही पढ़े लिखे, समझदार और न्यायिक क्षेत्र में बड़ी योग्यता रखने वाले व्यक्ति हैं। मैं तो खैर व्यक्तिगत रूप से उनको जानता हूं, वो लिखते थे जब मैं संपादक था तब मेरे लिए। तो क्या ये संभव है लोकतंत्र में? तो क्या अभिषेक मनु सिंघवी का सिंघवी का यह आरोप सही है? मैं ये जो मतदाता बम बम और बम बम वगैरह की बात पे नहीं जा रहा हूं। अगर अधिनायकवादी ताकतें सक्रिय होंगी देश में,
एक तरह का अधिनायकवाद आ जाएगा तो इस सरकार को 302 सीटों के बजाय 502 सीटें मिल जाएगी, रूस की तरह हालत हो जाएगी और चीन की तरह हो जाएगी। ये सरकार की को बहुमत मिल जाए उसका मुद्दा नहीं है कि ये इसका चुनाव पर असर होगा कि नहीं होगा। राहुल गांधी के कहने का ये सब बातें बेईमानी की हैं। राज्यसभा की एक सांसद को पूरे सत्र के लिए सस्पेंड कर दिया गया है, रजनी पटेल को। देश में मुद्दा ये है अमरीश जी कि बहस के मुद्दे अब क्या होंगे। बहस का मुद्दा हिंदुत्व होगा। आप ही ने कहा ना, कल आपकी बहस थी या परसों योगी को लेकर बहस थी जी कि वो प्रधानमंत्री को चुनौती देने वाले हैं या दे रहे हैं या देना चाहते हैं। तो प्रधानमंत्री को चुनौती की जो आपकी बहस थी उसमें हिंदुत्व पर बहस चुनौती नहीं दे रहे हैं, वो इन्वेस्टर्स कॉन्फिडेंस पर देना चाहते हैं, जो इंडस्ट्रियलाइजेशन पर देना चाहते हैं। मुद्दा बदल गया है। जो प्रधानमंत्री परेशान है और भारतीय जनता पार्टी परेशान है इस देश में, वो ये कि यार हिंदुत्व की कोई बात नहीं कर रहा है। राम मंदिर का उद्घाटन हो जाएगा, राम मंदिर चालू हो जाएगा, उसके कारण कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। और राहुल गांधी को आप निकाल दीजिए, रख लीजिए, अब कोई फर्क नहीं पड़ेगा। राहुल गांधी ने देख लिया है कि जो संसद में नहीं हो सकता वो सड़कों पर हो सकता है। उनको संसद में सुनाना ही नहीं है, आप कितनी भी बात एक्सपंज कर दीजिए, आप पूरा भाषण एक्सपंज कर दीजिए, क्या फर्क पड़ता है। आपको तो विशेषाधिकार का नोटिस जो है पूरी देश की जनता को देना पड़ेगा। कांग्रेस पार्टी अगर उस फोटो को प्रिंट करवा के घर घर में बंटवा देगी और एक लीफलेट साथ में रख देगी कि देखिए, तो क्या कर लेंगे आप? क्या उन सब लोगों को गिरफ्तार करेंगे जिनके यहां लीफलेट और वो फोटो पाया जाएगा? करना चाहिए कांग्रेस को कि वो फोटो जो है उसकी लाखों करोड़ों प्रतियां प्रिंट करवा के और बंटवा देना चाहिए। मामला अलग है। मामला ये है कि सरकार इस मामले से लोकतांत्रिक तरीकों से निपटना चाहती है कि तानाशाही के तरीकों से। ये संसद को की बैठक को 1 महीने के लिए टालना, बहस से भागना, जेपीसी की मांग से भागना। यही पार्टी जब विपक्ष में थी तब कांग्रेस ने सारी जेपीसी गठित की हैं और अटल जी के जमाने में भी जेपीसी बनी हैं। आप घबरा क्यों रहे हैं? और अगर आप ईमानदार हैं तो बोलिए ना कि हाँ, और आपको स्वीकार करने में क्या आपत्ति है कि हाँ हमारे संबंध थे, हैं संबंध हैं अडानी से। अब आप बताइए क्या करना है। तो इसलिए ये मैं राहुल गांधी, अब मैंने जैसा फिरोज गांधी का उल्लेख किया 1955 के उनके भाषण का, ये राहुल गांधी उसी नस्ल के आदमी है, उसी पीढ़ी के आदमी है। तो इसलिए ये सरकार उनके खिलाफ कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं है, कर नहीं सकती, और जितना करेगी उतने राहुल गांधी की लोकप्रियता बढ़ जाएगी।